हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है। देखिए, जनरली असेसी जो होता है वो सिर्फ अपनी अर्न की गई इनकम पे ही टैक्स देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस या कुछ केसेस में जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कभी कभी दूसरे पर्सन की इनकम को भी असेसी की इनकम में जोड़ दिया जाता है और असेसी से उस इनकम पे भी टैक्स लिया जाता है। अब ये कौन कौन से केसेस हैं जब हम किसी दूसरे पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में जोड़ते हैं, यही सारे केसेस इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग का अगर सिंपल मीनिंग आप जानना चाहेंगे तो क्लबिंग का मतलब ही होता है क्लब करना, यानी ऐड करना, जोड़ना। तो क्लबिंग किस चीज की हो रही है? इनकम की, यानी किसी दूसरे पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में जोड़ना। इस प्रोविजन को हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अब क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। सपोज अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम हो तो क्या उस इनकम पे वो माइनर चाइल्ड टैक्स देगा या फिर इस इनकम को क्लब किया जाएगा किसी दूसरे पर्सन की इनकम में? इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, तो माइनर चाइल्ड कौन होते हैं? वो सभी चाइल्ड जिनकी एज 18 ईयर्स से कम हो तो वो माइनर कहलाएंगे। तो अगर किसी बच्चे की एज 18 ईयर्स से कम हो, उस केस में अगर वो बच्चा कोई इनकम अर्न करता है तो हमारे को ये देखना होता है कि क्या अब उस जो इनकम पे टैक्स जो बनता है या देना पड़ेगा वो खुद वो माइनर चाइल्ड देगा या फिर उसके ब्याह पे कोई दूसरा पर्सन देगा। इस टॉपिक को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो देखिए, माइनर चाइल्ड की इनकम हुई तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो उस इनकम को किसी दूसरे पर्सन की इनकम में क्लब किया जाएगा, तो वो यहाँ पे आ गया क्लबिंग, यानी उस इनकम की हो जाएगी क्लबिंग, किसी दूसरे पर्सन के साथ इनकम जोड़ी जाएगी, या फिर क्लबिंग नहीं होगी उस इनकम की। तो दोनों केस अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हम देखते हैं कि माइनर चाइल्ड की अगर कोई इनकम होती है तो उस इनकम को हम उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर देते हैं, यानी जो भी क्लबिंग होगी इन दी इनकम ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के इनकम के साथ क्लब होगी। माइनर बच्चे की इनकम पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब होगी। अब पेरेंट्स में कौन? फादर और मदर, या तो उसके फादर की इनकम में जोड़ी जाएगी या फिर उसके मदर की इनकम में जोड़ी जाएगी। अब हमें ये डिसाइड करना है भाई किस में जुड़ेगा, फादर में जोड़े या मदर में। तो देखिए, इसका क्या रूल है कि फादर या मदर किसी में भी आप जोड़ सकते हैं जिसकी भी इनकम ज्यादा हो। तो या तो आप क्लब करोगे फादर की इनकम में या फिर मदर की इनकम में, हु हैज हायर इनकम बिफोर क्लबिंग, यानी बच्चे की इनकम जोड़ने से पहले अगर फादर की इनकम ज्यादा है या फिर मदर की इनकम ज्यादा है, दोनों को कंपेयर करिए। दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है, फादर की ज्यादा है तो फादर में जोड़ दो, मदर की इनकम ज्यादा है तो मदर में जोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर माइनर बच्चे की इनकम होती है तो उसकी हम क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग किसमें करते हैं? पेरेंट्स में। पेरेंट्स मींस फादर या मदर। और फादर में करेंगे या मदर, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि दोनों में से किसकी भी इनकम ज्यादा है उसमें हम क्लबिंग करेंगे, यानी उसकी इनकम में जोड़ देंगे और फिर उसी पर्सन से हम टैक्स रिकवर कर लेंगे। अब एक बार जिसकी भी इनकम में क्लबिंग स्टार्ट हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर में हम फिर हायर इनकम का कंसेप्ट नहीं देखते। यानी मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फादर की इनकम में क्लबिंग हो गई, क्योंकि फादर की इनकम थी 5 लाख और मदर की इनकम थी 3 लाख, तो फादर की इनकम में बच्चे की इनकम को जोड़ के क्लबिंग करा गया। अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए फादर की इनकम कम है और मदर की इनकम ज्यादा है, तो उस केस में भी क्लबिंग फादर में ही होगा। यानी क्लबिंग एक बार बच्चे का जिस भी पर्सन के साथ स्टार्ट हो जाता है तो वो उसी पर्सन के साथ क्लब होगा। उसके बाद नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट ईयर में हम हायर इनकम का कंसेप्ट नहीं देखते। ठीक है, अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि सपोज फादर और मदर सेपरेट हो चुके हैं, यानी अलग अलग रहते हैं, यानी इन केस ऑफ डाइवोर्स। अगर सेपरेशन का केस है तो उस केस में बच्चे की इनकम को हम किसके साथ जोड़े? फादर की इनकम में जोड़े या मदर की इनकम में जोड़े? तो देखिए, क्लबिंग तो होगा। हु मेंटेन्स द चाइल्ड, यानी जो भी पर्सन उस बच्चे की मेंटेनेंस करता है या फिर देखभाल करता है या फिर कस्टडी जिसके पास है, उसकी इनकम में क्लब होगा। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों पेरेंट्स में से किसकी इनकम ज्यादा है,
ठीक है। तो इन केस ऑफ डाइवोर्स के केस में जिसके पास भी बच्चे की कस्टडी है, जो उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है, बच्चे की इनकम उसी पेरेंट के साथ क्लब होती है। चलिए, अब जब इनकम क्लब होती है तो गवर्नमेंट ने एक छोटा सा बेनिफिट भी दे रखा है पेरेंट्स को, कि जब भी किसी बच्चे की इनकम को हम उसके पेरेंट्स में क्लब करते हैं तो उस केस में एक एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1032। ये एग्जेम्पशन 1500 रुपीज का मिलता है, मैक्सिमम 1500 रुपीज, 1500 रुपीज पर एनम पर चाइल्ड, यानी 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है, और वो भी पूरे साल में और एक बच्चे के ऊपर। तो सपोज अगर मान लीजिए किसी माइनर चाइल्ड की इनकम है और हम उसको क्लबिंग करने जा रहे हैं, तो क्लबिंग करते समय हमें 1500 रुपए का एग्जेम्पशन देना होता है पेरेंट्स की इनकम से। सपोज एक एग्जांपल के साथ कि 2 बच्चे हैं, एक की इनकम आई 2000 रुपीज का, जो कि हम क्लब करेंगे उसके पेरेंट्स में, और दूसरे की इनकम आई 1000 रुपीज की साल की, जो कि हम क्लब करेंगे उसके पेरेंट्स में। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? इसके केस में मिलेगा एग्जेम्पशन 1500 रुपए, और इसके केस में एग्जेम्पशन मिलेगा 1000, यानी यहाँ कोई भी इनकम नहीं जुड़ेगी, और इस केस में 500 रुपीज का इनकम पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब कर दिया जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर क्लबिंग होगी तो कैसे होगी। एक बार स्टार्टिंग टू एंड रिपीट करते हैं कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है तो उसको हमें क्लब करना होता है। किसकी इनकम में क्लब करना होता है? पेरेंट्स की इनकम में क्लब करना होता है। पेरेंट्स मींस फादर या मदर, या तो फादर की इनकम में क्लब कर दो या फिर मदर की इनकम में। कैसे डिसाइड करें कि फादर में होगा या मदर में होगा? देखिए, दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है, जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम के साथ बच्चे की इनकम को जोड़ दो, ठीक है। एक बार जिस भी पेरेंट्स के साथ इनकम जुड़ने लगेगी तो सब्सिक्वेंट ईयर में उसी पेरेंट्स के साथ इनकम जुड़ती रहेगी, फिर हम हायर लोअर का इनकम का चेक नहीं करेंगे। अगर डाइवोर्स का केस है तो बच्चे की इनकम क्लब होती है उस पेरेंट्स के साथ जो उसको मेंटेन करता है, जिसके पास उसकी कस्टडी होती है। जब भी क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होता है तो उस केस में पेरेंट्स को 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड पर एनम का एग्जेम्पशन भी मिलता है। ये 1500 रुपए मैक्सिमम लिमिट है, यानी अगर इनकम माइनर चाइल्ड की 1000 रुपीज की है पूरे साल में तो एग्जेम्पशन 1000 का मिलेगा, यानी मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 1500 रुपए ले सकते हैं। तो ये तो केस हो गया जब हम क्लबिंग करते हैं। अब देखते हैं माइनर चाइल्ड की इनकम है लेकिन क्लबिंग नहीं हो रहा, तो ऐसे कब हो सकता है? कब कब ऐसा होगा कि माइनर चाइल्ड की इनकम तो होगी लेकिन हम उस केस में क्लबिंग नहीं करेंगे? तो आइए देखते हैं। डिसेबल्ड चाइल्ड, अगर माइनर चाइल्ड डिसेबल है तो उस केस में क्लबिंग नहीं होती, यानी अगर किसी डिसेबल्ड माइनर चाइल्ड की इनकम हो रही है तो उस केस में हम उसकी इनकम को क्लब नहीं करेंगे उसके फादर या मदर की इनकम के साथ। दूसरा, अगर फादर और मदर दोनों ही एक्सपायर हो गए, यानी अगर किसी माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होती। तो फर्स्ट केस, जब माइनर चाइल्ड डिसेबल है तो क्लबिंग नहीं होगा। अगर माइनर है चाइल्ड और उसके बोथ पेरेंट्स यानी फादर और मदर दोनों ही एक्सपायर हो गए तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होती। तीसरी, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम किसी मैनुअल वर्क को करने से हो, यानी काम करता है और पैसे कमाता है, किसी स्किल्स को यूज करके वो पैसे कमा रहा है, अपने टैलेंट की वजह से पैसे कमा रहा है, अपने नॉलेज की वजह से पैसे कमा रहा है माइनर चाइल्ड, तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होगी। यानी जब कोई माइनर बच्चा कहीं पे वर्क करके, कहीं पे काम करके, कहीं पे जॉब करके पैसे कमाता है तो क्लबिंग नहीं होती। अगर माइनर बच्चा के अंदर कोई टैलेंट है, सपोज सिंगिंग का टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, और वो इस टैलेंट को यूज करके अर्निंग करता है तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं केसेस। तो इन केसेस में अगर क्लबिंग नहीं होगी तो फिर कैसे इस इनकम पे जो माइनर चाइल्ड ने अर्न किया क्या करना होगा? तो इस केस में जो भी इनकम माइनर चाइल्ड ने कमाया है उसके लिए माइनर चाइल्ड के नाम से ही आईटीआर फाइल करनी होगी। फाइल आईटीआर ऑफ सच इनकम ऑन बिहाफ ऑफ माइनर चाइल्ड, और ये आईटीआर कौन फाइल करेगा? उसके पेरेंट्स फाइल करेंगे, यानी माइनर चाइल्ड का पहले पैन कार्ड अप्लाई होगा और उस माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे जो भी फॉर्मेलिटीज होगी, टैक्स पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग की, वो या तो उसके पेरेंट्स करेंगे या उसके गार्जियन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस जब क्लबिंग होगी, सेकंड केस जब क्लबिंग नहीं होगी। तो यही हमारा पूरा टॉपिक है, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। कब कब क्लबिंग होती है, कब क्लबिंग नहीं होती। नहीं कब होती है? जब माइनर चाइल्ड डिसेबल हो, जब दोनों ही पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, फादर भी नहीं है मदर भी नहीं है, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होती।
अगर बच्चा अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से कमाता है तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होती। इन केसेस में माइनर चाइल्ड की सेपरेट रिटर्न जाती है और उसके पेरेंट्स की सेपरेट रिटर्न जाती है, लेकिन बच्चे की रिटर्न उसके पेरेंट्स ही भरते हैं। अब चाइल्ड में एडॉप्टेड चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड को भी इंक्लूड किया गया, यानी कोई एडॉप्टेड चाइल्ड है और वो माइनर है, उसकी इनकम आती है तो उस केस में भी क्लबिंग होगी, या फिर अगर कोई स्टेप चाइल्ड है उसकी कोई इनकम आ रही है तो उस केस में भी क्लबिंग होगी। कब कब नहीं होगी? सिर्फ इन केसेस पे नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता है और बहुत 4 मार्क्स का बहुत अच्छा सा एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर प्रैक्टिकल में भी कोई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।